नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पाइप जॉइंट पर मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैंने जो प्रसंग लिया है वो पाइप जॉइंट है। पाइप जॉइंट को समझने से पूर्व ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि इन पाइपों का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और ये कहाँ क्या उपयोग होता है। तो पाइप पाइप फिटिंग और पाइप जोड़ों का प्रयोग मुख्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी, तेल, गैस आदि ले जाने के लिए किया जाता है। कई बार स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए, कॉलम बीम के लिए पाइपों का प्रयोग विस्तार से किया जाता है। कहने का मतलब है पाइपों का प्रयोग या पाइप जॉइंट्स की उपयोगिता किसी भी तरल पदार्थ जैसे पानी, तेल, गैस आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसके लिए हमें पाइपों की फिटिंग के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि पाइप किस प्रकार से फिट किया जाए कि वो सुचारू रूप से अपनी समस्त क्रियाएं करता हुआ अपने कार्य को संपन्न कर सके। और इन पाइप फिटिंग्स को करने के लिए पाइप जोड़ों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, पाइप किस प्रकार जोड़े जाएंगे, ये ध्यान देने की जरूरत होती है। किस जगह पे कौन सी चीज या कौन सा बैंड या कौन सा एल्बो या यूनियन लगाया जाएगा, इसी के विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमें मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पाइप्स मतलब पाइपों के प्रकार, पाइप कितने प्रकार के होते हैं। ढलवा इस्पात पाइप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कास्ट आयरन पाइप। ढलवा इस्पात पाइप का प्रयोग अधिकांशतः जल, गैस तथा पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कच्चे लोहे से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार पाइप का प्रयोग जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरल को ले जाने के लिए, तरल पदार्थों को ले जाने के लिए किया जाता है। दूसरा आपका जो है वो रॉट आयरन पाइप। रॉट आयरन पाइप का प्रयोग पानी को घरेलू मतलब के लिए तथा गैस को लो प्रेशर पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका रॉट आयरन पाइप होता है। इसके पश्चात आपका आता है स्टील पाइप। स्टील पाइप के प्रकार हाई प्रेशर पर जल, गैस, स्टीम, गंदी नालियां और एयर को ले जाने के लिए उत्तम होते हैं। यह पाइप अन्य जैसे रॉट आयरन, कास्ट आयरन पाइपों की अपेक्षा मजबूत होता है। स्टील के ये जो पाइप होते हैं, इनको हाई प्रेशर पर जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तथा गंदी नालियों और एयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उत्तम माना जाता है। यह पाइप, इससे पूर्व जो हमने रॉट आयरन और कास्ट आयरन पाइपों के विषय में बताया, उनसे ये मजबूत पाइप होता है। इस पाइप को स्टील पाइप कहते हैं। इसके पश्चात आपका आता है शीशे के पाइप, लेड के पाइप। यह पाइप घरेलू कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पाइप में शीशे के टुकड़ों को सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा
भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार के जोड़ को वेप्ड जॉइंट भी कहते हैं। ये पाइप आमतौर पर जो आपके घरेलू कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले शीशे के टुकड़ों को सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा भी इसको जोड़ करके इस पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आपका आता है तांबे और पीतल के पाइप। यह पाइप आमतौर पर पानी या गर्म पानी को ले जाने के लिए किया जाता है। फैब्रिकेशन, रेडिएटर के निर्माण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पाइप का प्रयोग सामान्यतः जो आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। ये पाइप कॉपर और ब्रास के पाइप होते हैं। फिर हाइड्रोलिक पाइप। इस पाइप में सबसे अधिक मजबूत जॉइंट्स होते हैं। इसमें पाइप के किनारों पर फ्लैंज सेट किए जाते हैं। इनकी सहायता से इन पाइपों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है कंक्रीट पाइप। इन पाइपों का प्रयोग अधिकांशतः पुराने समय के जलाशयों में जल पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब ये प्राचीन काल में जो इससे पूर्व जो पाइप प्रयोग होते थे वो कंक्रीट पाइप होते थे। ये जलाशयों में जल पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते थे इनको। फिर इसके पश्चात आपका आता है प्रबलित कंक्रीट पाइप। यह पाइप काफी लंबे समय तक मजबूत होने के कारण काम देते हैं। कभी कभी लोहे के पाइप के अंदर तथा बाहर कंक्रीट की लीनिंग करके इनको प्रयोग में लाया जाता है। यह जो पाइप होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। यह पाइप काफी लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं। ये इसके अंदर लोहे के पाइप के अंदर तथा बाहर कंक्रीट की लीनिंग करके इनको प्रयोग करते हैं। मतलब नीचे साइड में आपका जो लोहे का पाइप होगा उसके ऊपर कंक्रीट का मिश्रण लगा करके पाइप तैयार किया जाता है। यह पाइप बहुत मजबूत होता है। ये हैवी, जहाँ पे भी काम होगा उस जगह पे इन पाइपों का प्रयोग किया जाएगा और ये मजबूत रहते हैं। फिर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, इनको फ्लीम पाइप भी कहते हैं। इनको लोहे की सरियों की जाली या लोहे के पाइप इत्यादि के चारों तरफ सीमेंट तथा एस्बेस्टस के रेशों को सेंट्रीफ्यूगल विधि द्वारा बनाया जाता है। यह भारी नहीं होते हैं। ये इस प्रकार के पाइप जो होते हैं आपके मजबूत रहते हैं और हैवी कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं। इसके पश्चात आपका आता है जस्तेदार पाइप, जिसको जीआई पाइप भी कहते हैं। इन पाइपों को लोहे के पाइपों पर जस्ता चढ़ाकर बनाया जाता है। अधिकतर घरों के अंदर इनको पानी वितरण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके साथ दूसरे पाइप को आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये जो आपके घरों में वायरिंग होती है पानी की, वहाँ पे ये जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है और ये पाइप घरेलू पाइप के नाम से भी जाने जाते हैं। पाइपों की जानकारी होने के पश्चात जब आपको ये पता चल जाए कि ये पाइप कितने प्रकार के होते हैं, किस पाइप, कौन सा पाइप किस प्रकार का होगा, उसके पश्चात आपको इन पाइपों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि पाइप जॉइंट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्पिगॉट एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसको
कास्ट आयरन पाइप जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। इसको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इसका एक सिरा चौड़ा रहता है, जिसको सॉकेट सिरा कहते हैं। एक पाइप के स्पिगॉट सिरे को दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे के अंदर रखकर इसमें थोड़ी दूर तक जूट या रबर के रिंग, एस्बेस्टस आदि ठीक से भर देते हैं, जिससे चारों तरफ बराबर दूरी रहे, और जोड़ को गर्म शीशे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का ये जो जॉइंट्स होता है यह मजबूत रहता है। ये मेन जो आपके कास्ट आयरन पाइप होते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि इसका एक सिरा चौड़ा रहता है, जिसको सॉकेट सिरा कहते हैं। एक पाइप के स्पिगॉट सिरे को दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे के अंदर रखकर इसमें थोड़ी दूर तक जूट या रबर के रिंग, एस्बेस्टस आदि ठीक से भरने का मतलब ये होता है कि मजबूती के साथ इसमें भर देते हैं, जिससे चारों तरफ बराबर दूरी रहे, जोड़ को गर्म शीशे से जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने स्पिगॉट और सॉकेट जॉइंट का ये फिगर आपको शेयर किया है। इस फिगर में ये देखिए, ये आपको एक पाइप दिया गया है, एक ये आपका पाइप है। इस पे ये देखिए सेंटर लाइन ऑफ पाइप लिखा हुआ है। ये पाइप का डाया दे रखा है। ये इस जगह पे ये सॉकेट आपका लगा हुआ है, इसको बेल अथवा सॉकेट कहते हैं। ये यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है, यहाँ जूट भर देते हैं, ये यहाँ लेड भर देते हैं। ये जो हिस्सा होता है, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन किया हुआ, ये स्पिगॉट है। इनको एक इस पाइप में स्पिगॉट को सेट करते हैं। उसके पश्चात इसमें ये जूट भरा जाता है। इस जूट को भरने से ये जॉइंट जो है मजबूत हो जाता है। जूट और लेड ये भर करके इसको मजबूत कर देते हैं, जिससे ये जॉइंट ढीला नहीं पड़ता है और लीकेज नहीं होती है। क्योंकि ये ध्यान रखने की बात है, यदि लीकेज होगी तो उस जगह से पानी निकलेगा, पानी वेस्ट होगा या गैस लीकेज होगी। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इन ये जॉइंट्स पाइप के जो भी बनाए जाएंगे वो लीक प्रूफ रहने चाहिए, जिसमें से किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ ना निकलने पाए या गैस बाहर ना निकलने पाए। ये चीज विशेष ध्यान देने योग्य होनी चाहिए। तो ये मैंने जो आपको ये जॉइंट दिखाया, इस जॉइंट में मेन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सेंटर लाइन है आपके, ये स्पिगॉट और ये सॉकेट और ये पाइप की जो ये सेंटर लाइन है, ये एक सीध में रहने चाहिए। तभी आपका ये जॉइंट मजबूत बन पाएगा। और ये जो मटेरियल आपको बताए गए हैं, जूट और लेड, इनकी सहायता से इसको कस के इस पे जॉइंट बनाया जाता है, जिससे ये ढीले नहीं पड़ते हैं। और जो भी आप इसमें चीज प्रवाह करना चाहते हैं, जैसे पानी है या गैस है या तेल है, तो वो लीक नहीं हो पाता है और उसकी वेस्टेज नहीं होती है। इसके पश्चात ये आपका फ्लैंज जॉइंट आता है। फ्लैंज जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ में अलग से फ्लैंज प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि पाइप के दोनों सिरों पर फ्लैंज बने होते हैं, जिनको पाइप ढालते समय साथ साथ तैयार किया जाता है। ये देखिए,
ये आपका ये फिगर हमने दिखाया है। इसमें ये आपको फ्लैंज जॉइंट की जानकारी दी गई है। ये दो पाइप हैं आपके, इस पे इनको जोड़ा गया है और इस प्रकार से इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कितने इसमें ये नट लगे हुए नट बोल्ट हैं और इनको किस प्रकार से जोड़ा गया है। साथ में ये देखने योग्य बात है आपको ड्राइंग के उससे कि इसका स्केल यहाँ पे लिखना अति आवश्यक है और ये किस प्रोजेक्शन में बनी है उसका सिंबल भी होना चाहिए। फर्स्ट एंगल में बनी हुई है ये ड्राइंग, तो उसका ये सिंबल भी बना हुआ है। तो इस प्रकार ये फ्लैंज जॉइंट आपका आता है। इसके पश्चात आपका ये आता है हाइड्रोलिक जॉइंट। हाइड्रोलिक जॉइंट क्या होता है? हाइड्रोलिक जॉइंट फ्लैंज किस्म का जोड़ होता है। यह ठीक कास्ट आयरन फ्लैंज जॉइंट की तरह होता है। यह फ्लैंज अंडाकार आकृति में कास्टेड होते हैं। ये देखिए ये फिगर हमने दिखाया है, ये आपके ये फ्लैंज जॉइंट की तरह होता है और ये आपका जो है अंडाकार आकृति में है। ये आकृति आपकी अंडाकार ये बनी हुई है। इसको भी ये इस तरीके से दोनों पाइपों में कस करके उसके पश्चात इसको नट बोल्ट की सहायता से ये जोड़ा गया है। ठीक है, इस पे ये ध्यान रखने की बात होती है कि जो दोनों पाइप हैं आपके उसके सेंटर लाइन एक दूसरे के सेंटर में रहनी चाहिए, जिससे ये जॉइंट मजबूत बैठता है और ये इसमें लीकेज नहीं होने पाती है। और यदि इस तरीके से आपने इसका प्रयोग नहीं किया है तो लीकेज हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। इसके पश्चात आपका आता है एक्सपेंशन जॉइंट्स। यह जोड़ हाई प्रेशर को सहन करने के लिए पाइप्स में दिया जाता है। यह बदलते तापमान में पाइप को फैलने या सिकुड़ने नहीं देता है, जिससे पाइपलाइन टूटने से बच जाती है। जैसे ये अधिकतर उन जगहों पे प्रयोग होगा जहां पे पाइपों पे मौसम का विशेष प्रभाव पड़ेगा या जो ठंडा या गर्म तापमान का विशेष प्रभाव पड़ेगा। ऐसी जगहों पे इस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है जो पाइपों को ना उसको फैलने देते हैं और ना सिकुड़ने देते हैं, जिससे ये जॉइंट मजबूत बना रहता है और किसी प्रकार का इस पे जो है मौसम का या तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने पाता है और ये जॉइंट मजबूत हो जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको ये फिगर दिखाया है। ये आपके ये पाइप्स आपके ये दो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट किए गए हैं। इसमें ये देखिए ग्लैंड पैकिंग ये लगाई गई है इस जगह पे, ये पैकिंग आपकी ये लगाई गई है। इस ये इस जगह पे आपका ये मूवमेंट ड्यू टू पाइप वर्क एक्सपेंशन, कहने का मतलब है कि ये जो आपका ये पाइप है, ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है, ये पाइप को एक निश्चित डाया में रखता है, उसको ना बढ़ने देगा और ना घटने देगा, जिससे उस पे मौसम का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए ये देखिए स्टे बोल्ट ये यहाँ पे लगाए गए हैं। ये बोर्ड लगा करके इनको नट की सहायता से कस दिया गया है और ये जॉइंट इसीलिए इसको कहा गया है एक्सपेंशन जॉइंट। इसके पश्चात आपका आता है यूनियन जॉइंट। तांबे के पाइपों को अधिकतर इस जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके दोनों बाह्य सिरों पर चूड़ियां होती हैं। एक पाइप पर एक सिरे पर सर्कुलर प्रोजेक्शन नट कसा होता है तथा दूसरा नट जिस पर बाह्य चूड़ियां कटी होती हैं दूसरे पाइप पर कसा होता है और कपलर नट दोनों नट को आपस में मतलब पाइप के साथ खींचता है। कहने का मतलब यह है, ये देखिए ये फिगर है, ये आपके दो नट नुमा ये आकृति होती हैं,
जिसमें आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं, और ये कॉपलर नट लगा होता है बीच में। इन इस पे इस जगह पे ये जो आपके ये नट ये बता रहे हैं, दो नट होते हैं, इन पे इस जगह पे बाह्य चूड़ियां होती हैं। इन्हीं बाह्य चूड़ियों पे रख करके इसको कस दिया जाता है और ये यूनियन ज्वाइंट बन जाता है। ये इन ज्वाइंटों को जोड़ने के लिए हमने आपको एक ड्राइंग दिखाई है, क्योंकि ये समय समय पे आपको वर्कशॉप में या घरेलू ड्राइंग आपको ये दिखानी पड़ेगी कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा चीज लगी हुई है। ये देखिए, इस जगह पे ये पाइप, मेन चीज इसमें जो देखने वाली है, सर्वप्रथम इसकी सेंटर लाइन देखिए। जगह जगह पे ये सेंटर लाइन आपको पूरे उसमें ड्राइंग पे दिखाई गई है। इस सेंटर लाइन से ये सिद्ध हो रहा है कि सारे पाइप एक सीध में लगे हुए हैं, कोई इधर उधर अपने सेंटर से नहीं हटा है। इनको जोड़ा कैसे गया है? ये इस जगह पे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे पाइप को, ये पाइप आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से हमको ऊपर साइड में ले जाना है पानी या तरल जो भी है, गैस। तो यहाँ पे हमने एल्बो लगा दिया। इस एल्बो को लगाने के पश्चात हम उसके बाद हमने यहाँ पे एक पाइप जोड़ा। इस पाइप को जोड़ने के पश्चात अब इस जगह पे हमको जरूरत महसूस हो रही है कि एक इस साइड में पाइप जाए और एक इस साइड में पाइप जाए। तो उस जगह पे हम जोड़ने के लिए यहाँ पे टी लगाते हैं, और टी का काम होता है, ये देखिए, एक इस जगह पे पाइप जाने की व्यवस्था है और एक इस जगह पे है। इसके पश्चात आप इस जगह पे एक पाइप लगा देंगे, यहाँ पे पाइप लगा देंगे। टी लगाने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कपलिंग जॉइंट ये आप ये कर देंगे। ये कपलिंग जॉइंट हो गया। इस जगह पे जब आपका कपलिंग जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे चक वाल्व लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे हमने चक वाल्व लगाया हुआ है। ये इस तरीके का चक वाल्व होता है। चक वाल्व के पश्चात आगे हमने पाइप इसमें जोड़ा। फिर यहाँ पे हमको महसूस हो रहा है कि हमको यहाँ पे पाइप, पतला पाइप लगाना है। जो इसका डाया है पाइप का, इस पाइप से, पतले पाइप के द्वारा हमको यहाँ पे आगे कार्रवाई करनी है इस पे। तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ रिड्यूसर लगाते हैं। ये यहाँ चौड़ा है, इस जगह पतला है आकर के, और इस पे यहाँ पे पतला पाइप लगा देते हैं। फिर ये एल्बो है। एल्बो ये 45 डिग्री का एल्बो कहलाता है, क्योंकि इसके आधार से आप इसका अगर एंगल नापें तो ये 45 डिग्री पे ऊपर की ओर जा रहा है। उसके पश्चात ये यहाँ पे जब ये पाइप इस पे आप लगाएंगे, फिर हम इधर आते हैं। इस पाइप पे, ये पाइप आपने लगाया है, इस पाइप पे आपने एक एल्बो इधर लगा दिया है। फिर यहाँ पे हमको महसूस हुआ यहाँ ग्लोब वाल्व लगाने की आवश्यकता है। ग्लोब वाल्व लगा दिया। ग्लोब वाल्व के पश्चात यहाँ पे एक प्लग की लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पे प्लग लगाया। इसको यहाँ पे ये देखिए, ये प्लग का सिंबल्स होता है। इसको लगा करके प्लग से यहाँ एक ऊपर की ओर पाइप ले जाने की व्यवस्था बना दी है। इसके पश्चात ये यहाँ पे क्रॉस, इसको करके, ये क्रॉस होता है, इसको करके यहाँ पे यूनियन लगा दिया है। यूनियन के बाद हम यहाँ पे गेट वाल्व लगेगा। गेट वाल्व यहाँ पे ये लगाया जाता है। गेट वाल्व इस तरीके से आपका होता है। गेट वाल्व के पश्चात यहाँ पे ये पाइप लगाएंगे, और ये पाइप लगाने के बाद ये यहाँ पे हमने वाई फिटिंग, इसको कहते हैं, ये वाई आकृति का होता है। यहाँ पे हम इस पे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से जो पाइप आया है इस पे कनेक्ट करके इसको एक जगह, फिर ये इसके पाइप को यहाँ पे करके यहाँ पे रखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको इसके आगे कोई फिटिंग नहीं दिखानी है, तो ये पाइप खुला रहेगा। इस पाइप से पानी तो आएगा, या गैस आएगी, या
जो तेल है, जो भी तरल है, वो इससे निकलेगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे हम कैप लगा देते हैं। ये कैप लगाने के पश्चात यहाँ से अब किसी प्रकार का कोई तरल पदार्थ या गैस, पानी या जो आपका तेल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये इस तरीके से, तो ये आपको ये ड्राइंग शीट पे ये इस तरीके से ड्राइंग तैयार करनी पड़ेगी। आपको विभिन्न प्रकार के इसके सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। पाइप फिटिंग के में प्रयोग होने वाले सिंबल्स ही ड्राइंग शीट पे बनाए जाते हैं। तो इनकी जानकारी विस्तृत रूप से आपको होनी चाहिए। उसके पश्चात ही कि किस मतलब कौन सा पाइप प्रयोग करना है, इस जगह पे एल्बो लगना है कि टी लगना है किस जगह पे, तो ये सब जानकारी आपको संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। उसके पश्चात ही आप किसी भी पाइप की ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। यदि आप को पाइप की ड्राइंग तैयार करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ये सिंबल्स आपको समय समय पे देखते रहने चाहिए, जिससे आपको ये तैयार रहें। तो आज जो हमने बताया आप लोगों को, सर्वप्रथम पाइप जॉइंट्स में क्या बताया कि उससे पूर्व आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाइप कितने प्रकार के होते हैं, पाइप कौन कौन से होते हैं, पाइप फिटिंग का मतलब क्या है, पाइप फिटिंग के द्वारा पाइप को फिट करके हम किसी भी तरल पदार्थ जैसे पानी, गैस या तेल इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और इन लीकेज को जो इनमें लीकेज ना हो, इन लीकेज को बचाने के लिए आपको उनके जॉइंट्स तैयार करने होते हैं। जॉइंट्स इस प्रकार के होने चाहिए कि वो लीक प्रूफ हों, जिससे उसमें किसी प्रकार का कोई लीकेज ना होने पाए। उसके पश्चात हमने आपको बताया पाइपिंग ड्राइंग मतलब पाइप के ड्राइंग के विषय में कि एल्बो का सिंबल कैसा है, 45 डिग्री के एल्बो का सिंबल कैसा है, टी का सिंबल कैसा है। तो इस प्रकार एक जॉइंट्स आपको इस तरीके से बहुत सारे जॉइंट्स आपके बुक्स में और दिए हुए हैं, उन पे भी आपको देखना है। तो आज हमने ये आपको मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टंटा, धनपत राय एंड सन्स और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रीतम ठाकुर की बुक से इस चैप्टर का, पाइप जॉइंट के चैप्टर का कंटेंट लिया है, तथा bharatskillgov.in से और विकिपीडिया ORG पे भी जाकर के आपके लिए ये इससे संबंधित जानकारी जुटाई है। यदि मैंने ये प्रयास किया है कि संपूर्ण जानकारी आपको इसमें प्राप्त हो जाए, फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की और जिज्ञासा है तो इस बुक्स पे और इन साइट पे जा करके आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको पाइप जॉइंट पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।